इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाता रहा। शाम को मगरिब का वक्त अमृतसर के उस मोहल्ले के लोग उस तोतले बच्चे की लाश लेकर उस बेवा माँ के घर का दरवाजा खटखटा रहे थे। दरवाजा खोल के उस बेवा माँ ने जब अपने तोतले बच्चे की लाश देखी तो उसने पूछा कि मेरे बच्चे का कसूर क्या था। तो बताने वालों ने बताया, देखने वालों ने जो देखा था उसने बताया कि तेरे बच्चे का कसूर ये था कि इसने हिंदुओं के मोहल्ले में जाकर, सिखों के मोहल्ले में जाकर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया था। तेरे बच्चे का कसूर ये है कि तेरे बच्चे ने हिंदुओं के मोहल्ले में जाकर लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान का नारा लगाया था। तो आज का यौम आजादी उस बेवा माँ के नाम, उसके यतीम बच्चे के नाम, और आज का यौम आजादी उस इज्जत माब, इफ़्फ़त माब, उस अमृतसर की उस नौजवान मुसलमान लड़की के नाम कि तहरीक पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ, पार्टीशनिंग हो रही थी, तो उसके मोहल्ले के कुछ हिंदुओं ने उसकी इज्जत और असमत को लूटने की कोशिश की। तो उसने भागकर दरियाए ब्यास की लहरों के हवाले अपने आप को किया, और उस दरियाए ब्यास की लहरों में जब उसकी लाश तैर रही थी और उस वक्त वहां के हिंदू कहके लगा रहे थे, लेकिन उसकी लाश उन हिंदुओं को का मुंह चढ़ा रही थी इस बयान के साथ, इस अज़म के साथ, इस जुर्रत के साथ, इस वलवले के साथ कि एक यही पहचान थी अपनी। इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान की शहरी थी मैं, पाकिस्तान से पहले भी आज का यौम आजादी उस इज्जत पाब और उस असमत पाब खातून के नाम। मेरे दोस्तों, भाइयों, हमने पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से हासिल किया। मेरे बाओ-इजाद ने, आपके बाओ-इजाद ने अपनी जागीरें छोड़ी, अपनी वजाहतें छोड़ी, अपनी चौधराहटें छोड़ी, अपनी जमीनें छोड़ी, अपने बागात छोड़े, अपनी इज्जतें छोड़ी। कसम पुरसी की हालत में इसी पंजाब से, इसी लखनऊ से, इसी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर आए 14 अगस्त 1947 को। क्या मकसद था? मकसद सिर्फ एक था। वो मकसद ये था कि पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, और फिर इस पाकिस्तान के अंदर झंडे के सफेद निशान के मुताबिक जो अकलियतें रहती होंगी उन्हें भी वो इज्जत, वो वकार, वो एहतराम और वो रोजगार के मौके मिलेंगे कि जो उस वक्त के हिंदुस्तान के अंदर नहीं थे, उस वक्त के हिंदुस्तान में नहीं थे। आज मेरे दोस्तों, साथियों, मेरी बहन ने मुझे कहा कि नहीं 74वां नहीं 73वां है, लेकिन अगर 1947 से शुरू करेंगे तो ये 74वां यौम आजादी है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आज का यौम आजादी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में पूरी दुनिया के सामने एक नक्शा खींच रहा है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। आज का पाकिस्तान ये है कि यहाँ पर अक़लियतों के लिए करतारपुर राहदारी बन रही है। आज का पाकिस्तान ये है कि हिंदुओं के मंदिरों के लिए स्पेशल फंड रखे जाते हैं। आज का पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का पाकिस्तान ये है, और 22 करोड़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान ये है कि यहाँ पे चर्चों की इज्जत और वकार और गिरजा घरों की इज्जत और वकार के लिए पाकिस्तान का वजीर आजम भी, पाकिस्तान का सदर भी, पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर भी, पाकिस्तान की फौज भी, पाकिस्तान की पुलिस भी, पाकिस्तान की इंतजामिया भी, पाकिस्तान का हर शोबा जिंदगी के लोग अक़लियतों की इबादत गाहों से लेके, उनके घरों से लेके, उनके रोजगार से लेके, उनकी इज्जत और वकार तक हर एक की हिफाजत करने के लिए एक टांग पे खड़े होकर जब अपनी ड्यूटी देते हैं। यह है आज का पाकिस्तान। दूसरा, आज का हिंदुस्तान, आज का इंडिया, मोदी का इंडिया, बीजेपी का इंडिया, आरएसएस का इंडिया, उस आरएसएस का इंडिया के जिसने इंडिया के खालिक गांधी को सरेआम गोली मार दिया था। आज इक्तदार उस इंडिया के अंदर उस आरएसएस के नजरियाती पार्टी बीजेपी और इस खित्ते के हिटलर नरेंद्र मोदी के हाथ में है, जहां पर आज का हिंदुस्तान यह है कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद की जगह वहां पर तामीर किया जा रहा है। वहां की अदालतों ने भी जो है वो अपनी
एक्सट्रीमिज्म को शो करते हुए वहां पर राम मंदिर तामीर करने का फैसला किया और वहां के 25-30 करोड़ मुसलमानों की दिल आजारी की। आज का हिंदुस्तान ये है कि वहां पर छोटी जात के दलित हिंदू, उनकी इज्जत और वकार और एहतराम का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आज का हिंदुस्तान ये है कि वहां पर मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, किसी मजहब के लोगों को और सिखों को किसी किस्म की कोई इज्जत और वकार और एहतराम नाम की चीज नहीं मिलेगी। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारा फख्र है, हम हैं वो पाकिस्तानी जो रियल मैनर में, हिंदुस्तान कहता है हम सबसे बड़ी सेकुलर जमहूरियत है, झूठ बोलते हैं, सबसे बड़े मुनाफिक हैं, चाणक्य की सियासत करते हैं, गोएबल्स की सियासत करते हैं, मैकियावेली की सियासत करते हैं, झूठ बोलते हैं, सफेद, काला और पीला झूठ बोलते हैं। वो सबसे बड़ी एक्सट्रीमिस्ट मार्शल आर्ट सोसाइटी है हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान हो या इंडियन रॉ का हिंदुस्तान हो या इंडियन मीडिया का, जो इंडियन रॉ की गोद में पलने वाला इंडियन मीडिया है, आज सारा दिन आप उस इंडियन मीडिया की कवरेज देखें, तासुब पसंद वो मार्शल आर्ट सोसाइटी है। हमारा फख्र है कि हम सही मायनों में एक सेकुलर का जो कंसेप्ट है कि किसी को छेड़ो ना, अपनी छोड़ो ना, उसके मज़ाक आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने अपना नक्शा पेश कर रहा है। और मैं ये समझता हूं कि